दोस्तों एक और साल खत्म होने को है और स्टॉक मार्केट ने हमें इस साल भी काफी सारे सरप्राइजेस दिए हैं। अब सवाल ये है कि 2024 में कौन से सेक्टर ने धमाका किया है और कौन से सेक्टर ने अपने इन्वेस्टर्स को रुलाया है। आज हम बात करेंगे 2024 के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की। हर सेक्टर का परफॉर्मेंस और पिछले 3 सालों का ट्रेंड जानेंगे। हर सेक्टर का परफॉर्मेंस और उसके पिछले 3 साल का डेटा भी हम चेक करने वाले हैं। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं 2024 का सेक्टर वाइज रिकैप। – 2024 एक रोलर कोस्टर था। ग्लोबल रिसेशन का फियर, इन्फ्लेशन और इंडिया में इलेक्शंस के बीच स्टॉक मार्केट ने अपने रंग दिखाए। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, हर साल की तरह इस साल भी कुछ सेक्टर्स शाइन किए हैं और कुछ डिसअपॉइंट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टॉप लूजर्स की, यानी कि सेक्टर्स जो इस साल अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के बजाय नुकसान देकर चले गए। सबसे ज्यादा गिरा है निफ्टी मीडिया, जो कि नेगेटिव 20% के रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। पिछले 3 साल में भी इसका नेट रिटर्न -15% ही रहा है। तो अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट किया था तो इस साल आपको काफी हार्ट ब्रेक्स मिले होंगे। और इसका रीजन मीडिया सेक्टर डिजिटल शिफ्ट के चैलेंज और लो एड रेवेन्यू के वजह से सफर कर रहा है। एज ऑफ टुडे भी इनके पास कोई क्लियर विनिंग पिक्चर नहीं है। नेक्स्ट सेक्टर इज एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी ने भी इस साल नेगेटिव 2% के रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि 3 साल में इसका परफॉर्मेंस काफी डिसेंट रहा है, पॉजिटिव 53% के रिटर्न्स अभी तक ये दे चुका है। लेकिन इन्फ्लेशन और रूरल डिमांड के कम होने की वजह से ये सेक्टर अभी थोड़ी दिक्कत जरूर फेस कर रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम इस सेक्टर में पहली बार नहीं आई है। ये एक सिक्लिकल चीज है जिसको ऑलरेडी टैकल कैसे करना है मैनेजमेंट को पता है। थर्ड सेक्टर जिसने इस साल डिसअपॉइंट किया है वो है निफ्टी प्राइवेट बैंक। इस साल इस सेक्टर ने क्लोज टू 0% रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 3 साल में लगभग 40% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि ऑनेस्टली इस सेक्टर के हिसाब से काफी लो परफॉर्मेंस होगा। लेकिन विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये सेक्टर काफी स्टेबल नजर आ रहा है। रेपो रेट में रिडक्शन इस सेक्टर के लिए एक बूस्ट जरूर ऑफर करेगा, जो कि आप अगले साल एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो। लेट अस नाउ मूव टू द टॉप 3 सेक्टर्स दैट गेव ट्रेमेंडस रिटर्न्स इन 2024। पहला सेक्टर है निफ्टी रियलिटी। ये सेक्टर टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है पिछले साल का, जिसने 35% के धमाकेदार रिटर्न्स दिए सिर्फ 1 साल में और पिछले 3 साल में 130% के रिटर्न दे चुका है। मतलब क्लियरली पिछले कुछ समय से ये सेक्टर बुलिश है। इंडिया के अर्बनाइजेशन और अफोर्डेबल हाउसिंग की वजह से इस सेक्टर को ये स्पेशल बूस्ट मिला है। फार्मा सेक्टर ने इस साल 33% करीबन के रिटर्न्स दिए हैं और ओवरऑल डेवलपमेंट इन द मेडिसिन साइंस इस सेक्टर को आने वाले समय के लिए भी बुलिश रख सकता है। इस सेक्टर के पिछले 3 साल के रिटर्न्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। इट हैज गिवन क्लोज टू 70% रिटर्न्स। अगला सेक्टर जिसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है वो है निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप। यस, मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने भी बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। स्मॉल कैप ने 26% और मिड कैप इंडेक्स ने 24% के रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को इस साल। तो ये क्लियर था कि इस साल जितने भी लोगों ने रिस्क लिया था उनके रिटर्न्स काफी बेटर आए होंगे। अगला सेक्टर जिसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और रीसेंट टाइम में भी ये सेक्टर बुलिश है वो है आईटी सेक्टर। इस साल उसने 23% के ओवरऑल रिटर्न्स दिए हैं डिस्पाइट फेसिंग ऑल द ग्लोबल चैलेंजेस। हालांकि पिछले 3 साल के इसके रिटर्न्स केवल 20% करीबन है। मतलब ये सेक्टर पिछले 3 साल से कंसोलिडेशन फेज में ही है। आने वाला समय इस सेक्टर के लिए काफी इंटरेस्टिंग जरूर रहेगा। एंड द फाइनल सेक्टर जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में ये है हमारे ग्लोबल मार्केट्स, दैट इज नैस्डैक एंड डाउ जोन्स। अगर आप नहीं जानते तो इंडिया में रहकर आप भी बाहर के कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे मैं किसी और कंपनी की एड या कोई और ब्रोकर की एड नहीं कर रहा हूँ। आप नॉर्मली इंडिया में रह के भी ईटीएफ जैसे कि मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 में भी इन्वेस्ट करके नैस्डैक की पूरी राइड को एंजॉय कर सकते हो। नैस्डैक 100 ने इस साल 25% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं और डाउ जोन्स ने भी 12.5% के डिसेंट रिटर्न्स दिए। यानी अगर आपका पोर्टफोलियो ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड होता तो आपको भी इन रिटर्न्स के बेनिफिट मिलते जरूर। अब सवाल ये है कि 2024 के इस डेटा से हमें क्या सीखने मिलता है। पॉइंट नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन इज द की। एक ही सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। रियलिटी और फार्मा जैसे सेक्टर्स कभी शाइन करते हैं तो मीडिया और एफएमसीजी सेक्टर कभी डिसअपॉइंट करते हैं। लर्निंग नंबर 2, पेशेंस पेज ऑफ। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स रिस्की जरूर है लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं। ये लेसन है कि हर डिप एक अपॉर्चुनिटी है अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है तो। एंड द फाइनल लर्निंग इज ग्लोबल एक्सपोजर इज इंपॉर्टेंट। नैस्डैक और डाउ जोन्स जैसे इंडाइसेस दिखाते हैं कि पोर्टफोलियो को थोड़ा ग्लोबली भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक जिगसॉ पजल की तरह है। हर सेक्टर एक पीस है और उसे समझना जरूरी है। 2024 ने हमें ये दिखाया
कि किस तरह कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग और सेक्टर रोटेशन एक विनिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2025 में कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमारे अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आपको ये ईयरली सेक्टोरल एनालिसिस पसंद आया होगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।